हेलो दोस्तों, मैं हूँ राम वेदी और स्वागत है आपका बिटवीन 22 यार्ड्स में। आज इंडिया अपने चैम्पियंस ट्रॉफी कैंपेन का प्रिपरेशन है वो ऑफिशियली शुरू करने जा रहा है। और इंग्लैंड के अगेंस्ट जो 3 वनडे की सीरीज़ है, होम सीरीज़ है, इंडिया में खेली जानी है, जिसमें इंडिया अपना जो स्क्वाड है वो देखेगा कौन किस नंबर पे खेल सकता है। थोड़े ट्रायल्स होंगे, ट्रायल्स एंड एरर वाली प्रोसेस यूज़ की जाएगी। विराट कोहली और रोहित शर्मा पे सबकी नज़र होगी कि कैसा वो इस वनडे सीरीज़ में खेलते हैं और कौन से कॉन्फिडेंस के साथ में ये चैम्पियंस ट्रॉफी में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो इसके साथ ही आज नागपुर में पहला वनडे है और इंडिया का जो स्क्वाड है उसके अंदर बुमराह को ऑफिशियली बाहर कर दिया गया है एंड बुमराह इज़ नॉट इन द स्क्वाड एंड हर्षित राणा ने उनकी जगह पे स्क्वाड में जगह बनाई है। पहले ऐसा था कि पहले 2 वनडे के लिए हर्षित राणा को स्क्वाड में रखा गया था और लास्ट वनडे के लिए इसमें अहमदाबाद में जो होना था उसके लिए जसप्रीत बुमराह को स्क्वाड में रखा गया था। लेकिन शायद इंजरी का जो उनका अपडेट है वो ठीक से आया नहीं है और इस वजह से उनको अभी स्क्वाड में नहीं रखा गया है। ऑफिशियली जो बीसीसीआई की वेबसाइट है वहाँ से इंडिया का जो इंग्लैंड सीरीज़ के लिए स्क्वाड है उसमें उनको ऑफिशियली नहीं रखा गया है, बाहर कर दिया गया है। हालांकि इस पे सबकी उम्मीद थी कि कोई ना कोई इसके लिए ऑफिशियल स्टेटमेंट आना चाहिए था। कैप्टन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें, या फिर गिल ने जो वाइस कैप्टन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें, बट ऐसा कुछ भी आया नहीं है। रोहित शर्मा से जब पूछा गया कि शामी का जो फॉर्म है उसके लिए क्या कहना है, तो उन्होंने बात ही बात के अंदर अपना पॉइंट भी उसमें रख दिया कि भाई हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि उसने आज क्या किया है या पिछले वीक में एक सीरीज़ में क्या किया है। हम ये नहीं देख रहे कि उसने पास्ट में इंडिया के लिए क्या किया है। एंड हम सिर्फ 1-2 सीरीज़ के लिए 1-2 मैचेस में देख के उनकी फॉर्म को जज करते हैं। तो सेम थिंग ही वॉज, द क्वेश्चन वॉज आस्क्ड अबाउट मोहम्मद शामी, बट मोर ओवर ही वॉज जस्ट सेइंग इट अबाउट हिमसेल्फ, बिकॉज शामी ने तो सिर्फ एक सीरीज़ बेकार खेली, उसमें भी एक T20 मैच था वो अच्छा नहीं खेला, वो भी ही वॉज कमिंग बैक, वो कम बैक उसका हो रहा था। तो अभी धीरे धीरे मैच प्रैक्टिसेस करेगा और वो अपने आप को परफेक्ट करेगा। तो दैट्स द केस फॉर शामी। बट द वे ही सेड ओके 1 सीरीज़ 2 सीरीज़ 3 सीरीज़, अरे भाई वर्ल्ड कप में फाइनल वो खेला था, उसके बाद से अभी तक अच्छा मतलब उसका कोई गेम ही नहीं खेला उसने, तो वी कांट से कि उसका 1 सीरीज़ या 2 सीरीज़ खराब गया था। इट वॉज जस्ट ही वॉज सेइंग इट अबाउट हिमसेल्फ, बट फाइन, दैट्स ऑल राइट। कैप्टन से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर जो भी अच्छा लगे ही कैन से। एंड कैप्टन रोहित शर्मा से यही उम्मीद रहेगी कि चैम्पियंस ट्रॉफी वनडे के जो फाइनेस्ट कैप्टन इंडिया के पास जो भी रहे हैं उनमें से एक रोहित शर्मा, उनसे उम्मीद यही रहेगी कि चैम्पियंस ट्रॉफी वो जीते। वर्ल्ड कप T20 उन्होंने जीता है और उसके साथ उम्मीद रहेगी कि 2027 का वर्ल्ड कप जब भी इंडिया खेलने जाएगा साउथ अफ्रीका, तो वहाँ पे भी वो जीते और ऑल टाइम ग्रेट जो महेंद्र सिंह धोनी है उनकी वो बराबरी करे वाइट बॉल क्रिकेट में। यही हमारी उम्मीद रहेगी, क्योंकि रोहित शर्मा जिस तरीके की बैटिंग वो करते हैं, जब वो जिस गेम में रोहित शर्मा ने 50 ओवर खेले उस गेम के अंदर रोहित शर्मा के 250 200 रन आना मतलब श्योर है, ही विल मेक दोज रन्स। तो दैट्स काइंड ऑफ अ प्लेयर ही इज़, बट वी जस्ट नीड टू सी इफ़ ही कैन प्ले, इफ़ ही प्लेज दोज 50 ओवर्स और 40 ओवर्स फॉर टीम इंडिया इन ODIs। और इंग्लैंड की टीम में जो रूट की वापसी हुई है, जो रूट इज़ टेक्निकली साउंड बैट्समैन, जिस तरीके से बैज दैट मीन ब्रेंडन मैकुलम उन्होंने टीम को बिल्ड किया है। टीम में देखो जो पीछे वाले 5 T20 की सीरीज़ हुई है उसमें लास्ट T20 को छोड़ दें अपन तो अच्छा खेला है इंग्लैंड ने, अच्छा सीरीज़ खेला, अच्छा फाइट दिया। और पहले T20 में तो डेफिनेटली स्मॉग था और हैरी ब्रूक ने भी कहा कि स्मॉग की वजह से वो शायद बैटिंग अच्छे से नहीं कर पाए। दैट कुड बी अ राइट रीज़न, जेन्युइन रीज़न एज वेल, बिकॉज वो स्मोक किस वजह से था वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्या वो स्मोक बिकॉज ऑफ पोल्यूशन था, और वो स्मॉग सिर्फ और सिर्फ इस वजह से था कि हाँ ठीक है सर्दी है, सर्दी में स्मॉग इंडिया में फॉग जो है वो रहता है, तो इट कुड बी फॉग दैट वे, और इट वाज बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। तो वो क्या रीज़न था, कोलकाता में वैसे पोल्यूशन काफ़ी है, तो इट कुड बी बिकॉज ऑफ दैट एज वेल। बट जो मैच हुआ इंडिया ने 4-1 से जो सीरीज़ जीती, और अभी इंग्लैंड के जो बामी आर्मी है उन्होंने बोला 2 गुना लगान लेंगे। सो इट इज़ काइंड ऑफ अ बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे इंग्लैंड का जो सीरीज़ है उसको हाई क्लास बिल्डअप किया जाए। और इंडिया ये सीरीज़ किस तरीके से जीतता है, देखो गौतम गंभीर ने बिना रोहित विराट के
जो है अभी तक उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। रोहित विराट के साथ में श्रीलंका के सामने जो सीरीज़ थी उसमें भी टीम इंडिया ने बहुत अच्छा नहीं खेले। और उसके बाद में अगर हम देखें जो वनडे टेस्ट मैच सीरीज़ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इन होम एंड एट द सेम टाइम टेस्ट मैच सीरीज़ इन ऑस्ट्रेलिया, दोनों भी बहुत अच्छा नहीं खेल पाए। तो देखते हैं कैसा क्या रहता है, बट उम्मीद यही है कि 3 मैच की सीरीज़ में इंडिया एटलीस्ट 2-1 से जीते, क्योंकि बुमराह भी नहीं है टीम में, तो बुमराह तो T20 में भी नहीं थे और हर्षित राणा को टीम में लिया गया है। तो ऐसा लगता है कि हर्षित राणा को गेम में चांसेस दिए जाएंगे, क्योंकि अर्शदीप सिंह आपके प्रूवन प्लेयर है, मोहम्मद शामी आपके प्रूवन प्लेयर है। तो यू विल ट्राई टू गिव हर्षित राणा सम गेम टाइम कि अगर ज़रूरत चैम्पियंस ट्रॉफी में पड़े, अगर चैम्पियंस ट्रॉफी में ज़रूरत पड़े तो टीम के अंदर हर्षित राणा को लेने के लिए टीम को 2 से 3 बार सोचना ना पड़े। बिकॉज बुमराह की जो फिटनेस है वो डिसाइड करके बुमराह टीम में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये चीज़ इनको डिसाइड करनी पड़ेगी बिफोर 11th, जो लास्ट ODI है 12th, उसके एक दिन पहले टीम को डिसाइड करना है कि उसके बाद में क्या बुमराह टीम में रहेंगे या नहीं रहेंगे। उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर ICC की कमेटी के पास रिपोर्ट जाती है, कमेटी उसका अप्रूवल करती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें आपको बताना पड़ता है कि किस वजह से आपको पता है जब ऑलरेडी इंजरी हो रखी है प्लेयर को, तो आप उनको टीम स्क्वाड में क्यों रखे हो इवन आफ्टर 11। तो ठीक है, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि बुमराह को आप लेके जाओ, चाहे वो फाइनल में फिट हो जाए तो फाइनल में खिलाओ। उसके अलावा अगर आप अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शामी और हार्दिक पांड्या आपके ऑल ऑन 3 फास्ट बॉलर्स है और उनमें से कोई भी इंजर्ड होता है तो इमीडिएटली उसको निकाल के दूसरा प्लेयर है आप टीम स्क्वाड में ले सकते हो, कैन डू दैट। बट जसप्रीत बुमराह टीम में रहेंगे तो सामने वाले लोगों की वैसे ही फटी पड़ी रहेगी। तो वो एक कॉन्फिडेंस अगर आपको लेके जाना है कि क्या आज बुमराह खेलेंगे क्या, वो अगर उनको सस्पेंस में हमेशा रखना है। देखो बांग्लादेश के साथ पहला वनडे है, उसमें मत खिलाओ बुमराह को, कोई बात नहीं। फिर जो पाकिस्तान वाला मैच है उसमें भी नहीं खिलाएंगे तो भी जीत जाएंगे, पाकिस्तान वाला मैच इंडिया जीत जाएगी। फिर आगे के जो 3 मैचेस है उनके लिए देख सकते हैं, या सेमीफाइनल फाइनल में बुमराह खेले, इस तरीके की प्रेपरेशंस के साथ में जा सकते हैं। और हम ऐसा कह सकते हैं कि पाकिस्तान अगर ये 2 वनडे जो इंग्लैंड वाले वनडेज़ है वो अगर जसप्रीत बुमराह ना खेले और वो सीधा चैंपियंस ट्रॉफी में खेले, तो पहली बात तो ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर कि उसको पहले गेम टाइम मिले तो ही उसको कॉन्फिडेंस आएगा। वो वैसे प्लेयर नहीं है, ही विल बी इन कॉन्फिडेंस इन एनी वे। तो उनको टीम में रख सकते हैं विदाउट एनी डाउट, और उनके प्रैक्टिस मैचेस हो जाएंगे। एक तरीके से हम देखें तो बांग्लादेश के अगेंस्ट जो मैच है, पाकिस्तान के अगेंस्ट जो मैच है, उनके प्रैक्टिस मैचेस या वार्म अप मैचेस, कि वो वार्म अप किया काफ़ी टाइम बाद में, इंजरी के बाद में, 1-1.5 महीने की इंजरी के बाद में वो आ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो पहले धीरे धीरे 1-2 3-3 ओवर डालेंगे। 10 ओवर डालते हैं तो क्या पूरे 10 ओवर उस एफिशिएंसी के साथ डाल सकते हैं, वो चेक उनको जो है बांग्लादेश सीरीज में किया जा सकता है। क्योंकि बुमराह जब बॉलिंग करेंगे तो बांग्लादेश जैसी टीम को 35 ओवर से ज़्यादा खेलना ही नहीं है, तो आपको बुमराह के वहाँ पे पूरे 10 ओवर्स नहीं चाहिए। बुमराह के 5 से 6 ओवर शामी उसके साथ टेंडम में अपनी पीक पे बॉलिंग कर रहे हैं, तो उस केस अर्शदीप सिंह ही इज़ अ फैंटास्टिक बॉलर, हमने उनको देखा है किस तरीके से उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में बॉलिंग की थी। तो जो इंडिया के पास जो बैकअप इस वक्त मुझे लग रहा है दैट इज़ ऑल्सो गुड, बिकॉज अगर बुमराह टीम में नहीं हुए तो आपके मेन बॉलर्स कौन हो जाएंगे, तो फिर अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शामी, ये 3 फास्ट बॉलर है जो कि मेन हो जाएंगे। यहाँ पे साथ में जो ODI स्क्वाड है उसमें वरुण चक्रवर्ती को भी ऐड किया है। तो वरुण चक्रवर्ती को किस लिए ऐड किया है और क्या उनको ऐड किया है चैंपियंस ट्रॉफी में किसी को बाहर निकालने के लिए? देखो आप जब वरुण चक्रवर्ती जैसे प्लेयर को, जो कि अभी अभी रिसेंटली अच्छा किया, उसको स्क्वाड में लाते हो तो 11 में लेने के लिए लाते हो, उसको 15 में लेने के लिए नहीं लाते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि वरुण चक्रवर्ती को लिया है और आज के वनडे में वो खेलेंगे और उनके एक तरीके से बोल सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के ट्रायल्स होंगे आज, कि वो वनडे में भी क्या वैसी बॉलिंग कर सकते हैं, 10 ओवर तक उनको बॉल डालना पड़े तो क्या वो वैसा बॉल डाल सकते हैं। बट उसके लिए गिवन द कंडीशन, क्या इंडिया के फास्ट बॉलर्स इंग्लैंड को क्या उनको 10 ओवर करने को मिलेंगे? अगर इंडिया के फास्ट बॉलर्स ने अच्छे से बॉलिंग की और 2-3-4 विकेट पहले ही निकाल लिए और उसके बाद में इंग्लैंड को उतने मौके नहीं मिले, तो वो एक देखने वाली बात होगी। तो इंडिया का प्लेइंग 11 क्या लग रहा है? इंडिया के प्लेइंग 11 में विकेट कीपर मुझे लग रहे हैं कि KL राहुल वो फर्स्ट ऑप्शन विकेट कीपर रहेंगे। कल कैप्टन से भी पूछा गया तो ही सेड इट्स अ गुड हेडेक टू हैव। अगर आपको ऐसा हेडेक है कि KL को खिलाऊं कि पंत को खिलाऊं और दोनों ही अच्छे बैट्समैन है, तो इट्स गुड हेडेक टू हैव। इट इज़
राइटली सेड बाई वर्ल्ड कप में भी अगर हम देखें एक फाइनल की इनिंग को छोड़ दें तो ही हैज़ डन रियली गुड जॉब इन वनडे वर्ल्ड कप इंडिया 2023। केएल राहुल है एज फार एज ही इज़ कंसर्न। तो केएल राहुल इज़ अ गुड प्लेयर, वो अच्छा खेलेंगे और जब तक वो है तो आपको क्या श्रेयस अय्यर को बाहर निकाल के ऋषभ पंत को टीम में लेना है, क्या आपको अब किसको बाहर निकालोगे, दोनों को खिलाओ और दोनों खेलेंगे तो फिर विकेट कीपिंग शायद केएल राहुल करेंगे क्योंकि वनडे के वो इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड विकेट कीपर है, कैप्टनसी भी की है इन एब्सेंस ऑफ रोहित शर्मा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो मुझे ऐसा लगता है कि केएल राहुल की टीम में जगह बनेगी। और पहले ओपनर के लिए जैसे कि शुभमन गिल, रोहित शर्मा क्योंकि शुभमन गिल वाइस कैप्टन है, तीसरे नंबर पे विराट कोहली, चौथे नंबर पे श्रेयस अय्यर, अगर श्रेयस अय्यर नहीं खेलेंगे तो केएल राहुल और पाँचवें पे ऋषभ पंत। तो मुझे लगता है श्रेयस अय्यर, पाँचवें पे केएल राहुल, छठे नंबर पे अपने आ जाएंगे हार्दिक पांड्या और सातवें नंबर पे अगर वो ऑलराउंडर खिलाते हैं तो अक्षर पटेल मुझे ऐसा लगता है कि रविंद्र जडेजा के आगे खेल सकते हैं। लेकिन डोमेस्टिक का जो टूर्नामेंट रहा है उसके अंदर जडेजा ने अच्छा बैटिंग किया है, तो अक्षर पटेल सातवें नंबर पे अक्षर पटेल और आठवें नंबर पे अगर स्पिनर खिलाना है तो कुलदीप यादव, नौवें नंबर पे वरुण चक्रवर्ती, 10वें नंबर पे मोहम्मद शामी एंड देन अर्शदीप सिंह। ये आपकी टीम हो सकती है, 3 फास्ट बॉलर, 3 स्पिनर एंड ऑलराउंडर। तो 6 बॉलर का आपके पास ऑप्शन रहेगा। अगर इसके अंदर इंडिया अगर एक बैट्समैन एक्स्ट्रा खिलाना चाहती है तो कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती में से एक को बाहर निकाल के रविंद्र जडेजा को टीम में ला सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अक्षर पटेल विल प्ले अगेन बिफोर रविंद्र जडेजा। तो ये इंडिया का प्लेइंग 11 आज लग रहा है। क्या 11 रहेगा, 1:30 बजे से वनडे शुरू हो जाएगा, किस तरीके से मैच जाता है, वी विल ऑल एंजॉय एंड वी विल टॉक आफ्टर द वनडे हैज़ डन। तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।